राजस्थान में फ़िल्मों को लेकर एक बड़ा असमंजस बना रहा। शुरू से हम देखते हैं कि राजस्थान में कई फ़िल्में रिलीज़ हुई, चाहे इसे राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर हो या फिर उसके अलावा सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी हुई फ़िल्में हो, लेकिन पहली बार धुआंधार पर्दे पर लेकर आ रही हैं ऑफलाइन। और इस मूवी का जो इस बार किरदार है वो काफ़ी ख़ास है, क्योंकि अक्सर राजस्थानी फ़िल्मों में आपको वो धुआंधार मारपीट और कई तरह के एक्शन मूड नज़र नहीं आते, लेकिन साउथ छोड़कर अब नॉर्थ में राजस्थान वो नया परचम लहराने की ओर है। और इस ऑफलाइन मूवी के मेन रोल में जो एक्टर है जावेद खान हमारे साथ मौजूद है। आप ही से जान लेते हैं कि राजस्थान की फिल्मों को लेकर अक्सर ये होता है कि वो या तो किसी एक मैसेज के तौर पर जाती है, लेकिन पहली बार एक हम देखते हैं कि साउथ में वो ज़्यादातर देखने को मिलता है एक्शन मूवी। ऑफलाइन क्या है बेसिकली? ऑफलाइन एक जिम्मेदारी है, मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा, आपको कितना विजिबल रहना है, टेक्निकली आपको कितना हाई रहना है। और दूसरा, क्योंकि अभी तक राजस्थानी फ़िल्मों में क्या होता है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि राजस्थानी फ़िल्म धोती कुर्ता साफ़ा मिट्टी के कच्चे मकान। देखिए, वो हमारा ट्रेडिशन है, वो हमेशा सराखों पे रहेगा। उसके अलावा जनरेशन को चाहिए एंटरटेनमेंट, जैसा साउथ की मूवी में होता है, पंजाब की मूवी में होता है, बॉलीवुड में होता है। राजस्थान इस चीज़ में कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा है। अब गवर्नमेंट भी सपोर्ट में है, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी है वो इंक्रीज़ की है, तो जो फाइनेंशियली सोर्सेज है, फाइनेंशियली जो सपोर्ट है वो भी बढ़ जाएगा। उसके अलावा इस फिल्म के अंदर हमने किस तरीके से इमोशनली, एक्शन के साथ में, फीलिंग के साथ में, थ्रिल के साथ में, सस्पेंस के साथ में लोगों के सामने एक एक कहानी को जो प्रस्तुत करना है वो कैसे किया जाए, वो ये फिल्म है। कैसे कैब ड्राइवर्स ऑफलाइन का इंसिस्ट करके या ऑफलाइन की एक रिक्वेस्ट करके लड़कियों को ले जाना और किडनैपिंग के केसेस इंक्रीज़ होना, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, ये हमने मीडिया में भी देखा होगा कि जो हमारे पूर्व के कमिश्नर थे बीजू जोसेफ जी, उन्होंने एक आर्टिकल, उनका एक मैंने न्यूज़ प्रेस देखा था जिसमें कहा गया था कि मैक्सिमम जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो अब हमने रिकॉर्ड चेक किया ड्राइवर्स का, कैब ड्राइवर्स का, तो मैक्सिमम क्रिमिनल केसेस के अंदर इन्वॉल्व है। तो अगर वो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आप मानिएगा कि कितने दिल्ली में डेली केसेस हो रहे हैं, लड़कियां किडनैप हो रही है। तो ये एक अवेयरनेस का भी काम करेगी, एक एंटरटेनमेंट का भी काम करेगी, और राजस्थानी भाषा, राजस्थानी सिनेमा को ऊपर लाने का भी काम करेगी। वो एक, कह सकते हैं, एक मुहिम है, एक छोटी सी एक कोशिश है कि लोगों तक पहुंच पाएँ। अक्सर देखो राजस्थान को हम जब देखते हैं तो क्योंकि बॉलीवुड खुद यहाँ पर आता है, हॉलीवुड की मूवी शूट हो जाती है, लेकिन राजस्थान की जो मूवीज़ अक्सर वो हम, आपने जैसा कहा कि रेतीले धोरे वो सब चीज़ें दिखाई जाती है। इस बार इसमें क्या ऐसा चेंजेस है, आपको क्या लगता है कि वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करी है? इस बार इसमें फाइटिंग सीन, एक्शन सीन बहुत अच्छे हैं। जयपुर की है सारे जयपुर, राजस्थान के कुछ कुछ लोकेशंस के हैं। और फाइटर्स की पूरी टीम है, जो मैं दिल से जो शुक्रिया करूंगा वो मुकेश राठौड़ साहब का करूंगा कि उन्होंने फाइटिंग सीन को, पूरी फाइटर्स की पूरी टीम ने मुंबई से यहाँ के पूरे सीन्स करवाना, वो हकीकत में काबिल तारीफ़ है। हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि मैं मार्शल आर्ट में ब्राउन बेल्ट हूँ, बट मुकेश जी ने उस चीज़ का भी थोड़ा सा यूज़ किया और चीज़ें थोड़ी जो दिक्कतें थी वो कम हुई। लेकिन हम जैसे सीन, जैसे शॉट्स चाहते थे हमारे विजय सूत्रा साहब, डायरेक्टर साहब, तो वैसे उनको मिलते भी गए। जब एक बड़ा ये असमंजस की स्थिति होती है जब हम राजस्थानी फिल्मों को लेकर देखते हैं, राजस्थान के कल्चर को लेकर काफ़ी हम देखते हैं कि अभी तक लोग उसको प्रमोट नहीं कर पाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद के कल्चर को। तो इस बार राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर ये मूवी को आपने रिलीज़ किया है, क्या लगता है कि कैसी अपेक्षा है दर्शकों से? देखिए, दर्शकों को एक चीज़ सोचनी चाहिए। अगर हम गुजरात जाते हैं, आप एयरपोर्ट से जाइए, ट्रेन से जाइए, आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश में गुजरात, हिंदी में गुजरात, और उनकी लोकल लैंग्वेज में भी। महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिलेगा, पंजाब में भी देखने को मिलेगा। राजस्थान में ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये एक शुरुआत है। रविंद्र भाटी जी जो एमएलए हैं, उन्होंने हमारी जब इस चीज़ को सुना, देखा, उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से इस फिल्म को सपोर्ट करना चालू किया है। और इवन उन्होंने लोगों को बोला है कि मैं ये पीले चावल समझ लो और सब लोग देखने जाओ, मैं भी देखने जाऊंगा। तो आप समझिए कि क्योंकि वो राजस्थानी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो जितना ज़्यादा हम लोग जब यूज़ करेंगे, महाराष्ट्र में मराठी यूज़ होती है, ऐसा नहीं है कि डे वन से यूज़ हुई, वो शुरुआत हुई है, आज बोली गई है। हो सकता है किसी को अच्छी लगे ना लगे, वैसे ही राजस्थानी लैंग्वेज में अगर आज शुरुआत होगी, इसको एक्सेप्ट
पूरे लोग नहीं कर पाएंगे एक्सेप्टेड, लेकिन अगर वो ग्राफ बढ़ता जाएगा तो आप देखिएगा कि राजस्थान वाले जो जितने भी कलाकार हैं उनको बॉलीवुड में धक्के नहीं खाना पड़ेगा, उनको बॉलीवुड में इनवाइट किया जाएगा। कास्टिंग का थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए क्या कुछ है? इसकी कास्टिंग जो है, मैक्सिमम जो कास्टिंग, क्योंकि सारा डिसीजन जो था वो हमारे डायरेक्टर सर है विजय सुथार साहब, और जो कास्टिंग के जो असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर है वो अकरम सीकर से हैं, और जो लाइन प्रोड्यूसर थे हमारे वो माजिद खान साहब हैं। तो क्या है कि हमें टीम जो मिली थी, सारी इतनी अच्छी टीम मिलती गई। विजय विजय सर इतने मतलब कोऑपरेटिव रहे पूरी फिल्म को लेके, एडिटिंग को लेके, स्टोरी को लेके। तो हम जैसा चाहते थे, जिस तरीके से पर्दे पे लाना चाहते थे, उस तरीके से हम उसको पर्दे पे ला चुके हैं। आज ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, तो ट्रेलर से जितने मैसेजेस मुझे मिले, जितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले, तो उससे मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि फिल्म एक आगाज़ हो चुका है, फिल्म का एक आगाज़ हो चुका है। चलो आगे से अग्रिम आपको बधाइयाँ, ऐसी मूवी आपको चले। देखिए राजस्थानी कल्चर को इस तरीके से प्रमोट किया जाता है कि अक्सर भाषाओं का जब मेल होता है, क्योंकि राजस्थान सिर्फ कल्चर बेस्ड नहीं है, कई सारी चीज़ें उसके अंदर सिमट कर नहीं आती है। और जान लेते हैं प्रोड्यूसर साहब से भी कि आखिरकार कितनी मेहनत इसमें लगी है। राजस्थान को आपने चुना डेस्टिनेशन, कैसा लगता है? ये अमूमन आपका विजिट हमेशा होता है, लेकिन कैसा लगता है राजस्थान आकर? सर राजस्थान को कैसा लगता है तो ये तो अगर मैं डिफाइन करने लगूँ तो आई थिंक वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, एंड एवरीबडी नोज हाउ ब्यूटीफुल राजस्थान इज कंसिडरिंग द कल्चरल पार्ट ऑफ राजस्थान, the history of Rajasthan. I think one of the oldest history of is in Rajasthan only. So I believe, and Rajasthan तो मैं जयपुर तो बचपन से आता रहा हूँ, and it has always fascinated me to come here to see the sand dunes and everything. Bikaner, I've been to Bikaner, I've stayed there in Lakshmi Niwas, and the beautiful places, beautiful places. So I really love Rajasthan. और plus यहाँ 2 साल जॉब करा है मैंने, so यहाँ 2 साल रहा हूँ. So and जावेद से मेरी मुलाकात तभी हुई थी, and then slowly we became brothers, more than brothers. And so Rajasthan has always been special and very close to my heart. कितना लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब फिल्मों को लेकर प्रमोट करने वाली बात सामने आई है, अब फिल्म सिटी बनाने की हब की बात है। अब जयपुर में अब गवर्नमेंट से किस तरह की अपेक्षा है कि ऐसी अगर फिल्मों को अगर प्रमोट किया जाए, राजस्थान जैसी फिल्मों को, तो आने वाला भविष्य कैसे देगा? सर देखिए, अगर जब तक गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करेगी ना, तब तक वी विल नॉट बी एबल टू रीच दी स्टैंडर्ड्स वेयर साउथ इंडिया हैज़ रीच और वेयर पंजाब इंडस्ट्री हैज़ रीच. ये मैंने पहले जब फर्स्ट गाना लॉन्च करा था, शायद उस टाइम भी मैंने ये बात कही थी कि राजस्थान इंडस्ट्री को कभी ना प्रमोशन एंड उस तरीके का व्हाट डू यू कॉल इट ऑडियंस तक पहुंचाया ही नहीं गया. अब अगर आप ऑफलाइन देखेंगे, जैसे अभी जावेद वॉज टेलिंग कि एक पत्रकार ने पूछा कि ये राजस्थानी फिल्म में लोगों को दिक्कत होगी. मैंने पूरी मूवी में अगर एक भी डायलॉग ऐसा आ जाए किसी को समझ ना आए ना, तो आप मेरे को बताइएगा, एक एक डायलॉग समझ में आएगा. ऐसी कोई डिफ़िकल्ट, जब पंजाबी समझ में आती है ना, तो ये उससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, बहुत इजीली समझ. मैंने डायलॉग बोले, मेरा बहुत छोटा रोल है, वो भी जावेद ने बोला कर लो, तो आई डिड इट. बट एक्चुअल में अगर लोग उसको देखेंगे तो इट इज़ मोर और लेस लाइक, तब भी फॉर दैट रीज़न ओनली वी आर रिलीजिंग इट इन नोएडा ऑल्सो, वी आर रिलीजिंग इट इन मुंबई ऑल्सो. राजस्थानी में कर रहे हैं, मुझे पता है, मैंने देखा कोई एक बंदा नहीं है जिसको समझ ना आए, सबको समझ में आएगी. ऑफलाइन बेसिकली जावेद ने डिस्क्राइब किया जिस तरीके से मूवी को लेकर, राजस्थान में बेसिकली जिस तरीके से हाइपर सिटी से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, ऑफलाइन को लेकर एक मैसेज के तौर पर इसको उतारा गया है. कितना एक्शन है, कितना रोमांस है, किस कैटेगरी से? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्शन की बात करूँगा, और इतना ही बोलूँगा कि इस तरीके का एक्शन आज तक किसी राजस्थान मूवी में नहीं आया. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इतना सॉलिड एक्शन, इतने अच्छे तरीके से हमने, इवन वी हैव यूज्ड ऑल स्पेशल इफेक्ट्स, एंड जिस तरीके से होना चाहिए एक्शन, जैसे बॉलीवुड में यूज़ होता है उस तरीके. अभी ट्रेलर आप देखेंगे तो उसी में आपको पता लग जाएगा कि एक्शन कितना सॉलिड है. सो वी हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न. बिकॉज जब मेरे से बात हुई तो मेरे जावेद से भी बात होती थी, विजय सुतार. मैं कहा यार, अगर नॉर्मल राजस्थान की तरह मूवी बनानी है तो उतना नहीं, लेट्स गिव अ स्पेक्टिकल टू द ऑडियंस, तो उनको लगे कि यार हाँ ये दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, तभी रीच बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बने. और इवन मेरे पास कंसिडरेशन पहले ही आई थी कि इसको हिंदी में बना लो. आई सेड नो, आई विल डू इट इन राजस्थानी, क्योंकि बिकॉज आई थिंक अगर मैं प्रोड्यूसर बात करूं तो ये पूरी फील्ड अभी खाली पड़ी है एक्सप्लोर करने के लिए. गाने हैं इस मूवी में? गाने हैं बिल्कुल राजस्थानी में? बिल्कुल राजस्थानी में. एक गाना चढ़ गई है जिसमें मैं भी हूँ, जावेद भी हैं, एंड देन अभी 2 गाने रिलीज़ हो चुके हैं. एंड वी हैव अ चैनल ऑल्सो, मैक एंड जैक, सो उसी पे हम रिलीज़ कर रहे हैं. ट्रेलर भी उसी पे रिलीज़ हुआ है. 2 गाने ऑलरेडी इसके रिलीज़ हो चुके हैं. चढ़गी के तो आई थिंक 1-1.5 लाख से ऊपर से व्यूज़ भी चले गए हैं. सो इट हैज़ गॉन.
शुभकामनाएं इस मूवी के लिए। तो देखिए आखिरकार इस मूवी को लेकर कई तरह के अभी से कयास है कि ऑफलाइन जो मूवी है बेसिकली एक्शन मूड मूवी है, लेकिन राजस्थान में क्योंकि हमने देखा कि अक्सर कल्चरल बेस्ड ये मूवी रही है, लेकिन इस बार किरदार और ड्रेसिंग सेंस को भी बदला गया है। इस मूवी की कास्टिंग की अगर बात कर ले, कुछ रूल्स आपके रहे, क्या नाम है? तनु राना। किस तरह का रूल है, क्या कैसे देखते हैं ऑफलाइन को? सर मेरा कैरेक्टर वो है कि जो लड़की किडनैप हो जाती है उसके माँ बाप इतने व्याकुल होके मेरे पास आते हैं कि तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बता दो। तो एक जो माँ बाप के इमोशन होते हैं कि किडनैपर तो किडनैप कर लेते हैं, उनका कुछ भी नहीं जाता, बट वो माँ बाप कितने व्याकुल हो जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं, उस चीज़ों को दिखाया गया है। किडनैपिंग के दौरान उनको कितनी तकलीफ़ होती है, जो लड़की किडनैप हो चुकी है, उन चीज़ों को दिखाया गया। राजस्थान से ही आप? जी बिल्कुल, मैं जयपुर से। जयपुर से। तो ऐसा हुआ कि राजस्थानी लैंग्वेज बोलने में परेशानी? नहीं नहीं नहीं, वो मातृभाषा कौन बोलता है? नहीं ऐसा कोई डायलॉग जो आपको लगता है उस मूवी में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, और ऐसा होता भी है तो हमारे डायरेक्टर सर जो होते हैं वो पूरा सपोर्ट करते हैं, वो पूरा लेकर बैठते हैं कि अगर इधर तुमको दिक्कत आ रही है तो उस चीज़ पे काम करो। और एक अच्छा कलाकार भी वही माना जाता है तो जो अपनी कमियों पे काम करना सीख जाए। खुशी होती है जब राजस्थान में ही आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है ऐसी मूवी? बहुत खुशी होती है मेरे को, तो मैं तो फूल ही नहीं समा रही। देखिए नारी शक्ति की जब बात होती है तो राजस्थान में ये भी अच्छा है कि इस कॉन्सेप्ट के साथ में इस मूवी को रिलीज़ किया जा रहा है, और बड़े पर्दे पर जब फिल्में रिलीज़ होती है तो काफ़ी ख़ास तौर पर उसका असर देखने को मिलता है। हालांकि ये मूवी आने वाले दिनों में रिलीज़ होगी और जल्द ही आपने देखा कि 2-1 सॉन्ग इसके रिलीज़ हुए हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा में इस मूवी का जो ट्रेलर आपको देखने को मिला है वो काफ़ी खास है। और ये 27 मार्च के आसपास इसकी रिलीजिंग डेट है, और जल्द अपेक्षाएं कि हर दर्शक थिएटर पे जाए और इस मूवी को ज़रूर देखे, क्योंकि राजस्थानी कल्चर से जुड़ी हुई, अपनी भाषा से जुड़ी हुई मूवी है, और ऐसी इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसके बीच में जाकर उन चीज़ों को आमने सामने करें। कैमरा पर्सन नरेश के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।